हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। यह आपको जानना जरूरी है कि राम लला की मूर्ति किसने बनाई और कहां पर बनाई गई और उन्होंने कौन कौन सी मूर्ति बनाई। अयोध्या में राम लला की नई मूर्ति की आंखों से जैसे ही दुपट्टा हटाया गया, पूरी दुनिया हैरान रह गई। दिव्य दृष्टि ने सभी का ध्यान खींचा और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने साबित कर दिया कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति को अयोध्या मंदिर के लिए राम लला के रूप में चुना गया था, ने सोमवार को खुद को पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे वह एक सपना जी रहे हैं और उसके पास ऐसा मानने के कारण थे। 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कई मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी पूरी दुनिया उनकी बनाई किसी मूर्ति का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं कर रही थी। इसलिए 22 जनवरी को उनके द्वारा बनाई गई राम लला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अरुण योगीराज स्वाभाविक रूप से इतने उत्साहित थे जितना पहले कभी नहीं हुए थे। मूर्ति की आंखों से ढका हुआ दुपट्टा हटाए जाने के बाद आज देवता का चेहरा दुनिया के सामने आ गया। सारा संसार मोहित हो गया। मूर्तिकार कहते हैं, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, योगीराज ने सोमवार को कहा। मुझे लगता है कि अब मैं इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मेरे पूर्वजों, परिवार के सदस्यों और भगवान राम लल्ला का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूं। उनकी टिप्पणी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य जजमान थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले आंखों से पट्टी हटाकर आज मूर्ति के पूर्ण स्वरूप का अनावरण किया गया। राम लल्ला की मूर्ति पिछले हफ्ते मंदिर में रखी गई थी, जिसमें भगवान को कमल पर खड़े 5 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। अरुण योगीराज द्वारा काले पत्थर से निर्मित 51 इंच की मूर्ति को आज के समारोह से पहले एक घूंघट के नीचे छिपा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह का नेतृत्व किया। वह इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी के लिए 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों की एक कठोर श्रृंखला का परिश्रम पूर्वक पालन कर रहे थे। अरुण योगीराज युवा और खुश मिजाज आदमी राय ने कहा, वह एक युवा, विनम्र और हंसमुख युवक हैं। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य और दिल्ली के इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां भी बनवाईं। उन्होंने कहा, वह अपने काम पर बहुत केंद्रित थे। उन्होंने 15 दिनों तक अपने परिवार और बच्चों से बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया। अरुण योगीराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा राम लल्ला की मूर्ति बनाने के लिए चुने गए 3 मूर्तिकारों में से एक थे। मैसूर में प्रसिद्ध मूर्तिकारों की 5 पीढ़ियों की पारिवारिक विरासत से निकले अरुण योगीराज देश में सबसे अधिक मांग वाले मूर्तिकार बन गए हैं। उनके कौशल की बहुत मांग है। विभिन्न राज्य उपलब्धि हासिल करने वालों की मूर्तियों के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अरुण की प्रतिभा की तारीफ कर चुके हैं। बचपन से ही नक्काशी में रुचि रखने वाले अरुण ने MBA किया और 2008 में मूर्तिकला के प्रति अपने अंतर्निहित जुनून में लौटने से पहले कुछ समय के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र में काम। अरुण के पिता योगीराज भी एक कुशल मूर्तिकार हैं और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा से संरक्षण प्राप्त था। अरुण के उल्लेखनीय कार्यों में इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति, केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की मूर्ति और डॉ. BR अम्बेडकर और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति सहित कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं।